गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अर्थमेटिक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स परसेंटेज पे पुनः काम कर रहे हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक्स है वो एग्ज़ाम एंड मार्क्स पे आधारित है, यानी प्रतियोगिता परीक्षा में एग्ज़ाम एंड मार्क्स को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको किस प्रकार से एग्ज़ाम में बनाया जाना चाहिए, आज उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग परसेंटेज पे 8 वीडियो हम डाल चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप एक पूरे वीडियो के सीक्वेंस को आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको परसेंटेज आसान दिखने लगेगा और ये समझ में आएगी कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसको बनाने का बेस्ट अप्रोच क्या है। ठीक है, तो आज आइए हम लोग चलते हैं एग्जाम एंड मार्क्स पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सारे प्रश्नों का डिस्कस हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। और जो व्यक्ति या जो व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, आज वो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उससे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी अपना वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। चलिए आज पहला क्वेश्चन हम लोग इस पर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी रिक्वायर्ड अंक कितना है 40%। उसने 90 अंक पाया, मतलब ऑब्टेंड कितना किया 90, और 10 मार्क्स यानी 10 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो देखो रिक्वायर्ड मार्क्स इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स प्लस नीड्स, यानी आपने जो पाया और जितने अंकों से फेल हुआ, यदि उस दोनों अंकों को जोड़ दें तो आपका रिक्वायर्ड मार्क्स आ जाएगा। तो कह रहा है कि इसको 40% अंक चाहिए था और उसने 90 अंक ले आया था और 10 अंकों से फेल हो गया। इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया, तुम पास हो जाओगे। इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड अंक परसेंटेज में 40 था और वैल्यू में 100 था। तो कह रहा है कि मैक्सिमम परीक्षा का कुल पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स यानी 100% का वैल्यू खोज रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका वैल्यू क्या हुआ 100, 40% का वैल्यू है कितना 100, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/40 इंटू 100। ठीक है, ये 2.5 टाइम्स में चला जाएगा और आपका कुल पूर्णांक क्या हो गया 250। क्लियर, यानी उस एग्जाम का टोटल मार्क कितना था 250। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 फिर सेम ही टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी उम्मीदवार को पास होने के लिए 40% चाहिए, यानी उसको पास होने के लिए 40% चाहिए। ठीक है, और उसने क्या किया है 220 अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया, यानी इसमें अगर 20 अंक जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो कह रहा है परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए। अगेन 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो बताइए ये हो गया 240। तो 40% का वैल्यू है 240, तो 100% क्या हो जाएगा 240/40 इंटू 100, और ये 6 टाइम में चला गया 600, यानी टोटल मार्क्स क्या हो गया 600। ठीक है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था दोनों सेम था। तीसरा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो बिना पेन उठाए ही बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल मैक्सिमम अंक का 33% अंक चाहिए और वे 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखो
क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको पास होने के लिए 33% चाहिए। उसने क्या किया है, 25% अंक लाया है और 40 अंक से फेल हो गया। यदि इसमें अगर जोड़ देंगे 40 अंक तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। तो अब देखिए, इसको इधर ले आइए, तो 8% का वैल्यू हो गया 40 अंक। तो पूछ क्या रहा है, कुल अधिकतम पूर्णांक यानी x, 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 40/8 इंटू 100, ये 5 टाइम्स में, यानी कुल पूर्णांक क्या हो जाएगा, 500। क्लियर। देखिए, ये पहला और दूसरा सवाल की तरह ये तीसरा सवाल है, लेकिन यहां पे क्या था कि देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो इन परसेंटेज दिया हुआ था, फर्स्ट और सेकंड में इन वैल्यू दिया हुआ था। तो इसके क्वेश्चंस को दो टाइप से पूछ सकता था, यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स इन वैल्यू, ऑब्टेन्ड मार्क्स इन परसेंटेज, दोनों सब तरह से सवाल देगा तो आपसे बन जाएगा। इसलिए हम थर्ड टाइप में, थर्ड क्वेश्चन के रूप में इसको लिए थे। ठीक है, आई होप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक एग्जाम में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए। लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। अब देखिए, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, इसकी संख्या 1100 है, इसकी संख्या 900 है, ये दोनों मिलकर के स्टूडेंट्स बन गया कितना, 2000। कहता है इसका 50% क्या किया है, पास किया है, और इसका 40% पास किया है। इसकी संख्या कितनी हो गई भाई, 1100 का आधा यानी 550। इसका क्या हो गया, 900 का 2/5, ठीक है, तो 360। देखिए, तो कुल कितना पास कर गया, 0 1 9, यानी 2000 में 910 स्टूडेंट पास किए हैं। तो रिक्वायर्ड पास परसेंट 910/2000 इंटू 100। क्लियर। और इसकी संख्या कितनी हो गई, आप काटिए, 4 दूनी 8, 5.5%, यानी 45.5%, यानी कुल विद्यार्थियों का 45.5% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, चलिए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां सम्मिलित हुई। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। इस बार उल्टा पूछ रहा है। तो देखिए, बॉयज कितना है, 1000, गर्ल्स कितना है, 800, टोटल कितना हो गया, 1800। ये कौन हो गया, स्टूडेंट। अब देखिए, ये पास है तो ये फेल है। तो कहता है 60% पास किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 40% फेल किया। इसका 50% पास किया, इसका मतलब क्या हुआ, 50% फेल किया।
और आपको फेल निकालना है, ठीक है, तो पास से हमको कोई मतलब अब है नहीं। तो अब बताइए 1000 का 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 400, ठीक है। और 800 का 50% का वैल्यू क्या हो गया? 400। तो बताइए कुल फेल कितना हो गया? 400 प्लस 400 इक्वल टू 800, ठीक है। तो बताइए 1800 में 800 बच्चे फेल हो गए, तो फेल परसेंट क्या हो जाएगा? 800 बटा 1800 गुना 100, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये हो गया, काटिए 400 बटा 9। 400 बटा 9 को परसेंटेज में पॉइंट में चेंज करते हैं। 9 चौके 36, ठीक है, बच गया 40, फिर 9 चौके 36 पॉइंट, 9 चौके 36 यानी 44.4%, यानी कुल छात्रों का 44.4% छात्र अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए, ठीक है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इंफॉर्मेशन पास पास का था और पास परसेंट ही निकालना था, और इस सवाल में क्या है? इंफॉर्मेशन पास पास का दिया हुआ है और हमको फेल परसेंट निकालना था। तो इस सवाल के दो ही पहलू हो सकते थे, हम दोनों पहलू को ले आए इस पे, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंकों से फेल हो जाता है, और एक दूसरे छात्र जिसे 30% अंक प्राप्त होता है पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने का आवश्यक न्यूनतम अंक बताएं या ज्ञात करें या होंगे। देखो पास इक्वल टू पास एक रिलेशन ले लिए। अब क्या हो गया? ऑब्टेन्ड प्लस नीड्स और ऑब्टेन्ड प्लस माइनस मोर, ये दोनों कंडीशंस में पास बराबर पास होगा। एक क्या हुआ? आपने लाया और कुछ अंकों से फेल हो गया, वो अंक अगर आप में जोड़ देंगे तो पास हो जाइएगा। दूसरा क्या हुआ? आपने लाया और कुछ अंक निकाल भी लेंगे तो भी आप पास ही रहेंगे। तो ये दूसरा केस हुआ। इस दोनों केस को आप इक्वेट कर लीजिए और देखिए अब क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन। 20% इसने पाया और 5 अंकों से फेल हो गया, 5 अंक जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। और दूसरा इसने 30% अंक लाया और इससे अगर 20 अंक निकाल भी देंगे तो भी ये पास रहेगा। इस केस में देखिए तो परसेंटेज को एक साइड में ले जाइए तो क्या होगा? इसका डिफरेंस हो गया 10%, और मार्क्स को एक साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा? ये 25 मार्क्स, यानी 10% का वैल्यू 25 अंक है। तो पास होने के लिए आपका कोई एक इक्वेशन उठा लीजिए, या तो ये उठाइए या तो ये उठा लीजिए, जो आपको जरूरत है। यानी ऑब्टेन्ड प्लस नीड, तो भाई ऑब्टेन्ड प्लस नीड क्या है? 20% प्लस 5, तो 10% का वैल्यू कितना है? 25, तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए 10% का वैल्यू है 25, तो 20% का वैल्यू हो जाएगा 50, ठीक है। तो भाई अगर आपको क्या होगा? ये 50 और प्लस 5, यानी आपको 55 अंक लाना होगा। जब कभी मार्क्स में होगा
तो मार्क्स में ऐसे बनाइएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको क्या करना है कि आपको निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज को दो तरह से सोच सकते हैं। पहली बात देख लीजिए कि भाई इस 5% का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देख लीजिए, यहां से हम ला रहे हैं, क्या बताए थे कि 20% प्लस 5 इक्वल टू 30% माइनस 20, ये रिलेशन आपको पता था। और आपने क्या लाया है, 10% का वैल्यू 25 है, तो आप बताइए कि 1% का वैल्यू क्या होगा, 2.5 मार्क्स। तो आप इस मार्क्स को क्या बनाइए, 5, तो इसको किससे गुना करेंगे, 2 से गुना क्या होगा, ये 5 मार्क्स, तो ये भी 2 से गुना कर दीजिए। तो ये जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2%, इसका मतलब 5 मार्क्स के जगह पर आप 2% रख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20% प्लस 2% इक्वल टू 22%। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को इस तरह से भी सोच सकते हैं, मार्क्स निकाल के। अब इसी से हमको परसेंटेज निकालना होगा, तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए अब ये हमारा क्या हुआ, मार्क्स, हमारा मार्क्स हो गया कितना, 55 मार्क्स चाहिए हमको पास होने के लिए। तो अब देखिए 55 मार्क्स हमको पास होने के लिए चाहिए, और पास मार्क्स क्या है, 20% प्लस 5 इक्वल टू 55। तो 20% का मार्क्स क्या हो गया, अब सॉरी 20% का मार्क्स क्या हो गया, 50%, 50। तो बताइए 5 मार्क्स का वैल्यू क्या होगा, इसको 10 से भाग देंगे तो यहां भी 10 से भाग दे देंगे, तो 10 से देंगे, ये 5 मार्क्स हो जाएगा, और ये 2%, यानी इस 5 मार्क्स का वैल्यू 2% है। तो हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड मिनिमम परसेंटेज 20% प्लस 2% इक्वल टू 22%। अब जैसे भी सोचिए इसको बना सकते, इस तरह से बना सकते थे, इस तरह से बना सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर दिक्कत हो रही होगी तो वीडियो को फिर से पॉज करके आप पीछे चले जाइएगा और फिर इसको एक बार देखिएगा, ठीक है। 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक छात्र 300 अंक वाले विज्ञान में से 32% अंक पाए। ये साइंस का सब्जेक्ट है, इसका टोटल मार्क्स 3 था, ऑब्टेन्ड किया मार्क्स 32%। इसका मतलब क्या हुआ, 300 का 32% बराबर 96। अब कहता है 200 मार्क्स का एक दूसरा सब्जेक्ट था लैंग्वेज का, इसमें वो कितना परसेंट मार्क्स ऑब्टेंड करेगा कि ओवरऑल इन दोनों का जो एवरेज है वो एवरेज क्या हो जाए, 46% हो जाए, क्या हो जाए, 46%। अब देखिए साइंस का 300 मार्क्स और लैंग्वेज का 200 मार्क्स इक्वल टू 500 मार्क्स में कितना मार्क्स पाया है, 46%। इसका मतलब 230 अंक। अब 230 अंक में से साइंस में उसको 96 आ चुका है, तो यहां कितना आया होगा, ये मार्क्स कितना आया होगा, तो भाई 230 माइनस 96 तो 134। अब कहता है कि 200 का कितना परसेंट 134 है, तो 134 200 का कितना परसेंट है, तो रिक्वायर्ड निकालने के लिए ये 2 मरते में, और इसको कह दीजिए 12 यानी 67%। यानी लैंग्वेज वाले जो एग्जाम्स हुए होंगे 200 मार्क्स का, उसमें आपको 67% मार्क्स लाना होगा, तभी जाकर आपका एग्रीगेट ओवरऑल 46% मार्क्स कवर करेगा दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर, ठीक है।
हम थोड़ा डिस्क्राइब कर दिए, इतना लंबा ऐसे नहीं होगा। जब आप बना लेंगे तो फिर ये सब स्टेप लिखना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए कि आप दूर बैठे हैं हमसे, तो हमारी बात को आप समझ जाएं, इसलिए हम लोग इतना सारा आपके पास पिक्चराइज कर देते हैं, ठीक है। बाकी ये आसानी से एक ही लाइन में बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा का कुल पूर्णांक 500 था, ठीक है। ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, यानी ए जो है वो बी से कितना परसेंट, 10% कम अंक प्राप्त करता है। बी सी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, और सी डी से 20% कम अंक प्राप्त करता है। ये 500 मार्क्स का एग्जाम था। ए को 360 मार्क्स मिला हुआ है, तो कहता है कि डी को कितना मार्क्स मिला होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसको पहले एक तो रेशियो में बना दीजिए। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। कहता है ए को बी से 10% कम मिला है, अगर इसको 100 मिला होगा तो इसको 90 मिला होगा। क्लियर? अब ध्यान से सुना जाए कि बी को सी से 25% अधिक मिला है, अगर सी को 100 मिला होगा तो इसको 125 मिला होगा, और सी को डी से 20% कम मिला है, यदि इसको 100 मिला होगा तो इसको 80 मिला होगा। इसी चीज को अब हम देखते हैं, इंक चेंज कर देते हैं, तो रेशियो में क्या लिखेंगे, ये 9:10, ये 5:4 और ये 4:5। अब देखिए रेशियो में लिख दी है। अब देखिए इधर सी और डी खाली है, तो 20 का पड़ोसी है, तो बी को दोनों साइड वहां से वहां तक भर दीजिए, ठीक है। रेशियो जब पढ़ाएंगे तो फिर इसको भी समझाएंगे। डी खाली है, डी का पड़ोसी 4 है, तो यहां 4 लिख दीजिए। देखिए ए खाली है, ए का पड़ोसी बी है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू लिख दीजिए। और देखिए यहाँ बी और ए खाली है, जो सी का पड़ोसी है, तो इसमें सी को लिख दीजिए। क्लियर? अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो क्या हो गया 180, और ये जब गुना हो जाएगा तो ये हो गया 200, और जब ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा ये 160, और जब ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200। अब देखिए ए को क्या मिला है, 360, तो 180 रेशियो का वैल्यू है 360, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या निकल गया, 2। तो डी का रेशियो क्या है, 200, तो 200 का वैल्यू क्या हो गया, 200 इंटू 2 इंटू 400, यानी डी को कितना अंक मिला है, 400। कितना में, 500 में। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, 400/500 गुना 100, यानी 80%। क्लियर? कोई दिक्कत आपको कहीं पर भी? चलिए अब देखिए, इसी सवाल को आप और भी तरह से बना सकते थे। तो ये सवाल का आपका नेक्स्ट टाइप जो है ये होमवर्क रहा कि आप इसको और भी तरह से अटेम्प्ट लीजिए। अगर बन गया तो बहुत सुंदर है, अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट्स में आप इसके बारे में भेजेंगे मेरे पास, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके और भी अच्छे प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस आपको हम भेज देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि एग्जाम एंड मार्क्स पर जो आज हमने ये वीडियो आपको डाला है, इससे इसको भी 2 भागों में बांटे हुए हैं। एक भाग में आज हमने 7 टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हुए थे। ये 7 टाइप्स जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछा गया था, ये सारा क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है।
और फिर इसके सेट 2 जो आएंगे, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लाएंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट इस वीडियो के बाद जल्दी वो आपके पास पहुंचेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें जिसने नहीं कर रखा है, जिनको अच्छा लगा वो लाइक करें, अपने मित्रों को भी ये शेयर करें और मेरे YouTube परिवार को बड़ा करें, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप बस मेरे लिए बस इतना ही करें कि मेरे परिवार के विस्तार में अपना योगदान दें, ठीक है। मिलते हैं।